हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल और एंड्रॉयड ऐप पर। दोस्तों आज मैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, जो ये मान के चलिए कि 2023 में आने से कोई नहीं रोक सकता है। ब्रह्मा जी भी नीचे आ जाए वो भी इसको आने से रोक नहीं सकता है। क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में दोस्तों लगभग हर साल ये आता है, हर साल एवरी ईयर आता है। और मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा इसके बारे में। पहले चैप्टर का है, ये आना ही आना है, नहीं आएगा तो मैं इस यूट्यूब चैनल को बंद कर दूंगा, ये पक्का है। ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हमेशा काम आएगा और इस 2023 के बोर्ड परीक्षा में तो काम आना ही आना है, यूपी बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। और दोस्तों ये जान लीजिए कि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो इसमें से आपके जो नंबर है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले, इसको शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जा करके उसको डाउनलोड करो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी जाके आप हमें फॉलो करो। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। इसको इंग्लिश भाषा में इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। हम आगे चलेंगे इसकी डेफिनेशन की ओर। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर, कैसे दो बराबर किंतु कुछ भी आप कह सकते हैं, विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, विपरीत, देखो बराबर होना चाहिए लेकिन विपरीत होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बराबर लेकिन विपरीत। मम्मी पापा कैसे होते हैं? होते हैं बराबर। तुम्हारे लिए जितनी रिस्पेक्ट मम्मी की है उतनी रिस्पेक्ट पापा की, जितना डर मम्मी का उतना डर पापा का। वैसे मम्मी का ज्यादा होता है, तो दोनों का है, लेकिन नेचर वाइज वो कैसे हैं? विपरीत हैं। नेचर वाइज कैसे विपरीत है? बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं मम्मी और पापा दोनों में, वैसे ही कुछ यहां पर भी है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर मम्मी पापा, परंतु विपरीत प्रकार के, लेकिन कैसे अलग अलग हैं। एक मम्मी है तो एक पापा है। मैंने मम्मी बोल दी, यही बड़ी बात है ना? अब आप समझ रहे होगे, एक मम्मी है और एक पापा हैं। विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्या करते हैं हम, एक यहां पे एग्जांपल की तरीके से करते हैं। मान लीजिए एक है माइनस क्यू, एक क्या है? एक माइनस क्यू है और एक क्या है? एक प्लस क्यू है। अब दोनों के बीच में दूरी क्या है? अल्प दूरी है। ये डॉटेड मैंने अल्प दूरी कर दिया है और अल्प दूरी को हम मान लेते हैं 2l। क्या मान लेते हैं? 2l। अब देखो भाई, दो कैसे हैं? बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं। ये माइनस का है, ये किसका है? ये प्लस का है। और दोनों के बीच में दूरी क्या है? 2l है ना? दोनों के बीच में दूरी क्या है? 2l है। इसको देखिए आप जल्दी से, और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो इस स्थिति में हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको क्या कह सकते हैं? ये विद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि ये देखो, ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, और दोनों क्या है कि एक अल्प दूरी पे स्थित है। वो अल्प दूरी कितनी है? 2l। तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। इसके आगे एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलते हैं। CH4, ये सारे क्या हैं? विद्युत द्विध्रुव होते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि एक नंबर पे उदाहरण के लिए उदाहरण पूछ लेता है, तो आप इसको इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। 2 पूछा 2 लिख देना, 3 पूछा 3 लिख देना, 3 से ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या है भाई? ये कुछ भी नहीं है, जो अभी मैंने बताया उसी में से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, रटना नहीं है, याद करना है भाई। विद्युत द्विध्रुव क्या था? वैद्युत द्विध्रुव, चलो पहले इसके एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब रुक जाओ, यहीं तक पूरा नहीं पढ़ना है, समझो बात को। मैंने कहा किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी। तो देखो हमारा क्या था मैटर, यहां पे क्या था? ये डॉट 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 डॉट, ये यही था ना। और दूरी कितनी थी? 2l थी, यही थी, ये देखो। ठीक है, अब समझिएगा बात को। कह रहा है किसी एक आवेश तथा दोनों, किसी एक आवेश यानी इन दोनों में से एक आवेश लेना। हमने इसको ले लिया, किसी एक आवेश को ले लिया। उसके बाद कह रहा है एक आवेश
देखो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की अल्प दूरी। अब दोनों आवेश के बीच की अल्प दूरी क्या है? 2l। यानी कि हमने लिया किसको किसको है? हमने ले लिया है q को और हमने क्या ले लिया है? 2l को। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग लिया है। ठीक है, जो ये डेफिनेशन है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी। एक आवेश प्लस को हमने लिखना नहीं है, एक आवेश है दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल। अब गुणनफल को क्या करते हैं हम लोग? ये कर देते हैं, ये देखो, ये देखो, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यानी ये इनमें से एक ले लो, ये और ये का गुणनफल, ये और ये का गुणनफल ये कहलाएगा। ये और ये का गुणनफल ये कहलाएगा। मेरी बात समझो। अब ये क्या है? ये है। यहां पे एक पॉइंट हम लिख सकते हैं। देखो शॉर्ट में लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, ये हो गया। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, इसके और चीजों में बात करेंगे। राशि की अगर हम बात करें तो भाई साहब ये राशि देखो, राशि क्या होती है? यह एक सदिश राशि है। यह क्या है? एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। इसकी दिशा कैसी होती है? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। इसका मतलब क्या होगा? राशि हमारी कैसी हो गई? राशि हमारी हो गई सदिश। राशि हमारी कैसी हो गई? सदिश हो गई। और मैंने ये बता दिया है भाई साहब, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको P से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। और भैया होता क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? दोनों में से एक आवेश और दोनों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल। ये देखो, ये एक आवेश है, ये दोनों के बीच की दोनों के बीच के अल्प दूरी है, और दोनों को हमने क्या कहते हैं? गुणनफल कर दिया है। तो हमारा क्या मिल गया? ये इसका और इसका ये करने पर ये मिल जाता है। इसका और इसका ये करने पर ये मिल जाता है। यहां से आप डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को P कहते हैं, स्मॉल p कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? राशि कैसे निकल आई? हमारी राशि निकल आई है सदिश। क्या निकल आई? सदिश, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें दिशा है, और दिशा कैसी है भाई साहब? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ऋणात्मक से क्या है? धनात्मक की ओर है। अब हम इसके अगर मात्रक के बारे में बात करें तो सर आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। और एल दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। तो क्या हो गया? देखो रेड पेन से इसको लिख दिया मैंने, चलो कोई बात है ही नहीं, ऐसे कर दिया जाए तो बात बन जाए। हाँ बात बन जाए। ये हो गया। देखो मात्रा क्या है? कूलाम और मीटर। कूलाम मीटर है, और राशि कैसी है? सदिश राशि है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में बात कर लेते हैं, वीमा। कभी इसका वीमा पूछ लेता है एक नंबर में। तो वीमा क्या है? तो भाई साहब आवेश को आईटी बोलते हैं, और ये आवेश आईटी क्या होता है? आईटी होता है एटी। और
एल क्या होता है? एल क्या होता है? एल होता है दूरी के लिए यूज करते हैं, है ना। तो भाई साहब स्मॉल एल की जगह पे हम इसके विमीय सूत्र में क्या लिख देते हैं? कैपिटल एल। क्या लिख देते हैं? कैपिटल एल। यानी कि अगर हम बात करें ये और ये है, तो भैया Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 80। Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 80। और ये 2L की जगह पे क्या लिख सकते हैं? L। क्या लिख सकते हैं? L। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे और हो जाएगा LAT या फिर LTA, या फिर क्या कर सकते हैं? LTA। आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या है नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। फाइनली आप यही को लिखना, ठीक है? LTA। ये आगे पीछे हम कर सकते हैं, इसमें आप समस्या कोई है नहीं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। इसके अगली वीडियो में मैं आपको और कुछ चीजें इसी के बारे में लिख के बताऊंगा, करके बताऊंगा। और ये चीज जान लीजिए, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की लेक्चर्स चल रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। टू बी ऑनेस्ट थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है, पर आता है। और इंपॉर्टेंट थिंग्स ही इस टाइम पे चल रही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम लगे हुए हैं, ठीक है। सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा है, केवल आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और करवाएं। घर में जितने फोन है सबसे कर डालो, ठीक है। घर वाले पूछने लगे कृष्णा सर है कौन, इतना कर डालो। मोहल्ला, खानदान, स्कूल, दोस्त यार जितने, सबको बांट दो, सबको शेयर कर दो। मुझे पता है कई सारे ग्रुप में तुम लोग ऐड हो, सब में भेज दो, कह दो सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर वो 12th में है तब तो वो अपने आप कर लेंगे, नहीं है तो उनको बोलो, अपने चाचा, मामा, नाना, दादा सबसे कराओ। फैमिली ग्रुप जो है उसमें भी भेजो, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।